ये क्लास जो हम लोग चल रही थी एक्सरसाइज 8.2 थी नए सिलेबस के हिसाब से, और 8.3 9.3 जो है वो पुराने सिलेबस के हिसाब से बुक है 11th क्लास के लिए, 11th की मैथ के लिए। ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर 23 तक लास्ट में करा दिया था, इसके अब आगे क्वेश्चन हमको कराने हैं। ठीक, तो क्वेश्चन कराने से पहले कुछ लाइनें बोलता हूँ मैं देखो क्या है, जैसे है कि एक लाइन है ये, सुनिए, हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी न जाने हम कहाँ होंगे। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ठीक, तो पहला क्वेश्चन जो है ये है क्वेश्चन नंबर 24 इससे पहले के जो लेक्चर हुए हम लोगों के 3, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 23 कराया था। इसके 3 पार्ट हो चुके हैं, चौथा पार्ट है। थोड़ा इसके क्वेश्चन लंबे लंबे हैं, इस वजह से इसमें टाइम लग रहा है। ठीक है, अब इसमें देख लो क्या है, ये आपसे कह रहा है कि सो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ अ जीपी, शो करना है आपको रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ जीपी टू द सम ऑफ nth टू एन टर्म ऑफ इज 1/n। यानी आपसे कह रहा है कि आप जैसे जीपी लिखते हैं, जीपी की स्टार्टिंग करते हैं ए से, फिर ए आर आता है, डॉट 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 करके एक टर्म आ जाता है हमारे पास ए एन वाला आर की पावर n-1 सॉरी। तो इसके बाद एक मिनट रुको जरा, गला खसा गया है। इसके बाद जो होगा, तो इसका हम सम निकालते हैं, इसका जो सम निकालते हैं उसके लिए फार्मूला यूज करते हैं, एन इज इक्वल टू ए, ब्रैकेट में जाएंगे, डिपेंड करता है आर बड़ा है कि छोटा है। मान लेते हैं आर की वैल्यू 1 से कम है, तो आर माइनस एन डिवाइड कर देंगे 1 माइनस आर, ये तो निकाल लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है इसके बाद जो टर्म आता है, इसके बाद कौन सा आएगा, जब n टर्म हो जाएंगे तो कौन सा आएगा, ए एन प्लस 1 आएगा ना, फिर इसके बाद कौन सा आएगा, ए एन प्लस 2, ऐसा करते जाएंगे तो हमारे पास आएगा ए एन प्लस एन, यानी आ जाएगा ए एन प्लस ए एन 2n आ जाएगा, यानी ए 2n आ जाएगा, ऐसे ही तो आएगा तो इनका जो समेशन होगा लास्ट और टर्म का, उसको निकाल लोगे तो मान लेते हैं ये आ जाएगा एस एन प्लस, यहाँ पे n तक था तो यहाँ पे कितना है 2n, ये जो निकल के आएगा, जो भी निकल के आएगा, मान लेते हैं x आया, तो इन दोनों का रेशियो आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है। ठीक है, ये जो रेशियो आएगा वो हमारा 1/Rn आना चाहिए, ये हमसे क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए कह रहा है। ठीक, अब क्वेश्चन हम लगाते हैं। क्वेश्चन समझ गए क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला है कि पहले फर्स्ट टर्म का जो समेशन निकलेगा, अगले जो एन टर्म आएंगे उसका जो समेशन होगा, उन दोनों का रेशियो आपको बताना है। ठीक, ये अब रफ करते हैं, ये समझाने के लिए था। अब आगे की बात शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें देखो हमारे पास क्या है, जो सीरीज होती है उसमें जो पहला टर्म होता है वो ए से स्टार्ट होता है, फिर उसका ए आर आता है, फिर ए आर स्क्वायर आता है, फिर डॉट डॉट करके एन टर्म तक हम सीरीज बना लेते हैं, एन टर्म, nth टर्म। तो इसका जो समेशन हमारे पास होता है वो डिपेंड करता है किस पे, फर्स्ट टर्म और रेशियो पे, किसमें, कॉमन रेशियो पे। तो इस सीरीज का जो पहला टर्म हमारा है वो फर्स्ट टर्म ए है, और जो कॉमन रेशियो इसमें निकल के आया वो कितना आया, आर आया। ठीक है, इसलिए हमारे पास फर्स्ट एन टर्म का जो समेशन आ गया, क्या आ गया, ए ब्रैकेट में जाएंगे 1 माइनस आर की पावर एन, डिवाइड करेंगे 1 माइनस आर से, लेकिन यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया है कि आर की वैल्यू 1 से कम है। अगर आर की वैल्यू 1 से कम है तब ये एज्यूम किए हैं, हो सकता है आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो ये फार्मूला चेंज हो जाएगा, आर यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। तो एक कंडीशन ये हो गई, इसको मान ली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इसके बाद जो मेरी दूसरी सीरीज चलेगी, जब हमारे पास एन टर्म यूज हो जाएंगे तो उसके बाद कौन सा टर्म आएगा, एन टर्म यूज होने के बाद अगला टर्म क्या आएगा, n+1 टर्म, यानी हमारे पास जो अगला टर्म आएगा वो कौन सा आएगा,
ए की पावर यानी n प्लस वन टर्म आएगा, ठीक है। n प्लस वन टर्म कौन सा होगा, n प्लस वन टर्म आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, n प्लस टू टर्म आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, n प्लस थ्री टर्म आएगा। डॉट डॉट करके जाएंगे तो लास्ट में हमारे पास आएगा n प्लस n टर्म, क्योंकि इसने बोला है कि 2n टर्म तक जाना है हमको, तो इन दोनों को ऐड कर दो कितना आ जाएगा, 2n आ जाएगा। अब बात हमारे पास ये आती है कि ये जो सीरीज दूसरी आपकी स्टार्ट हो गई है, इसका पहला टर्म n प्लस वन है, दूसरा टर्म n प्लस टू है, तीसरा n प्लस थ्री है ठीक। और सुनो, हमारे पास जो फार्मूला होता है कौन सा होता है, an इज इक्वल टू, हमको जब निकालना होता है कितना निकालते हैं, an इज इक्वल टू a r की पावर में जाते हैं n माइनस वन करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा जो n प्लस वन है वो निकालना है हमको। ये टर्म कैसे निकलेगा, जहाँ पर n है वहाँ पे n प्लस वन रख दो, जहाँ पर n है वहाँ पर n प्लस वन रख दो। ये फार्मूले के हिसाब से हमको अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जहाँ पर n है वहाँ n प्लस वन रख दो। तो हम क्या करेंगे, n की जगह n प्लस वन रख देते हैं, तो हमारा n प्लस वन टर्म आ जाएगा। अब यहाँ पे पहुँचो, r की पावर में क्या है n माइनस वन, तो n की जगह क्या रखना है, n प्लस वन रख दो, n प्लस वन, और माइनस तो पहले से था यहाँ पे मौजूद, उसको लिख दिया। अब इसको सोल्व करते हैं, यहाँ से n वन प्लस का है, ये माइनस का है, ये कट जाएंगे आपस में, तो हमारे पास क्या बचेगा, a यहाँ पे आ जाएगा r की पावर n, तो इसका मतलब इसका पहला टर्म हमारा क्या हो गया, a r की पावर n। अब इस प्रकार जो दूसरा टर्म आएगा क्या आएगा, एक n बढ़ता जाएगा ना मेरा, तो दूसरा टर्म जो आएगा वो आएगा r n प्लस वन, तीसरा जो आएगा क्या आएगा, r n प्लस टू, ऐसे ही बढ़ता रहेगा ना, जैसे इसमें बढ़ा था सीरीज में। हाँ ठीक है, अब ये जाएंगे और हमारा जो आ जाएगा लास्ट में वो आ जाएगा क्या, वो हमारा ये आ जाएगा क्या, r, ठीक है। n की पावर क्या करेंगे, n की जगह क्या लिखना है, n प्लस वन यानी 2n लिखना है, तो यहाँ पे n की जगह क्या रख दोगे, 2n, तो ये 2n हो जाएगा माइनस वन, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये पहला टर्म हो गया इस सीरीज के हिसाब से, दूसरा टर्म ये हो गया, तो यहाँ से फर्स्ट टर्म हमारा क्या निकल के आएगा, इस सीरीज में फर्स्ट टर्म हमारा निकल के आएगा, इसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो हो जाएगा a r की पावर n, और r कितना आएगा, कॉमन रेशियो तो दोनों में सेम ही आएगा, कॉमन रेशियो में कोई अंतर नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पे काटोगे तो ये आ जाएगा r, तो r यही रहेगा। बस हमारी सीरीज बन गई। अब इसका हमें समेशन निकालना है, इसका समेशन क्या निकालोगे, Sn 2n लिखना होगा यहाँ पे, क्योंकि n से लेके 2n तक सम निकालना है हमको, ठीक है। लेकिन इसका पहला टर्म हमारा क्या हो गया, a r की पावर n, तो यहाँ पे रखोगे a r की पावर n, समझदारी का परिचय दो, यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक। ये हमारा पहला टर्म हो गया। r पे पहुंचोगे तो r तो सेम है ना इसमें, वन माइनस r की पावर कितना लिखोगे, n, डिवाइड किससे करोगे, वन माइनस r। यहाँ पर भी हम कह देंगे कि r की वैल्यू 1 से कम है, क्योंकि सेम सीरीज है, उसके आगे की टर्म है। इक्वेशन हो गई सेकेंड। अब क्या बोला क्वेश्चन में, इसने बोला है क्वेश्चन में कि दोनों का जो रेशियो है, दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1/Rn आता है। ये हमको प्रूव करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, यानी इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को, यानी ये जो पहली इक्वेशन हमारी बनी है, देख लो ऊपर, ये वाली जो बनी इसको डिवाइड कर दो, सॉरी इसमें सेकंड को डिवाइड कर दे, पहली में सेकंड को डिवाइड करते हैं। जब पहली में सेकंड को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आएगा Sn डिवाइड बाई S2n, ठीक है, Sn डिवाइड बाई S2n, ठीक है। इसी को हमको प्रूव करना है कि ये 1/Rn आना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे Sn कितना है, Sn वाला जो पार्ट है पहली इक्वेशन में क्या है, देखो ये वाला पार्ट, ये हमें दिया है a ब्रैकेट में 1 - r की पावर n डिवाइड बाई 1 - r, इसको लिखो। तो ब्रैकेट में जाओगे, Sn की वैल्यू लिखना है हमको पहले, a ब्रैकेट में लिखोगे 1 - r की पावर n, और ये डिवाइड किससे है, 1 - r से, इसको हमने यहाँ लिख दिया। अब Sn2 की जो वैल्यू निकाली वो लिख दो, a ब्रैकेट में जाओगे कितना है, 1 - r की पावर n, डिवाइड किससे करना है, 1 - r की पावर n से, ठीक है। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, और a जो है यहाँ पे क्या है, ये देखो, ये तो हमने लिखना ही भूल गए यहाँ पे,
आर की पावर एन यहाँ पर है ना, ये इससे कट जाएगा, तो हमारे पास एस एन डिवाइड बाई एस टू एन, ये हमारे पास आ जाएगा कितना, यहाँ पे बचेगा 1/r, सॉरी यहाँ पे आर की पावर एन बचेगा और ये 1 बचेगा ऊपर। तो यही हमारा प्रूफ हो गया। ये हमने लिखना भूल गए थे ना, इस वजह से ये टर्म है ना, पूरा पूरा लिखेंगे हम। यही हमें प्रूफ करना था जो हमने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ने के साथ हमें क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है, क्वेश्चन नंबर 25, 26, 25 करना है। 25 क्वेश्चन को कायदे से देखो, इसको अरेंज करना है हमको। क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास इफ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी, ये बोल दिया कि ये जीपी में है, ठीक है। आपको शो करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये इक्वल होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है। जो क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी सी और डी ये हमारे जीपी में है, जीपी मतलब जीपी होता है, ठीक है। तो हमारे पास इनको लेके ये प्रूव करना है हमको। तो सबसे पहले देखो, हमारे पास जो कॉमन रेशियो होता है क्या होता है, कॉमन रेशियो क्या होता है, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है ए, या फिर होता है, या क्या होता है, थर्ड टर्म डिवाइड बाई सेकेंड टर्म, यही तो होता है कॉमन रेशियो। ये हमारा आर होता है। आर क्या होता है, फर्स्ट सेकेंड टर्म डिवाइड बाई कॉमन फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म डिवाइड बाई सेकेंड टर्म, या फिर होता है फोर्थ टर्म डिवाइड बाई क्या होता है, थर्ड टर्म। यही तो हमारे पास कॉमन रेशियो है, इसके सिवा तो कुछ होता नहीं है। सही बात कह रहा हूँ मैं, हाँ कह रहा हूँ सही बात, मतलब सही बात बोल रहा हूँ। तो पहले दो टर्म ले लेते हैं, ये वाले पहले दो। जब पहले दो लेंगे तो क्या आएगा, b डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे b डिवाइड बाई ए c डिवाइड बाई बी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। एक कंडीशन ये बन गई, एक इक्वेशन मान लेता हूँ मैं। दूसरी कंडीशन देखो, फर्स्ट और क्या ले लें, सॉरी सेकेंड और थर्ड ले लें, सेकेंड थर्ड यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ले लेते हैं। अब यहां से देखो c डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू d डिवाइड बाई सी। यहां से c स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, c स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी एन डी नहीं है, ये बी एन डी वाला वो न्यूज में आते हैं, यहाँ पे नहीं आते हैं, ये बी डी है। हाँ बी एन डी न्यूज चैनल में आते हैं, है एक गुल्लू नाम है उनका। अब ये ना सोचना कौन गुल्लू है, देख लेना कभी पता चल जाएगा, सर्च करोगे तब भी मिल जाएगा गुल्लू कौन है न्यूज चैनल का, तो पता चल जाएगा, या बी एन डी सर्च कर लेना। देखो ठीक है, ये दो हो गए। अब हमारे पास क्या है, अब हम क्या करें, एक कंडीशन दो ये बना ली इक्वेशन 1, एक इक्वेशन ये बना ली सेकंड, ठीक। अब हम करते हैं कि पहले दो तो ले चुके थे, अब थर्ड और सॉरी फर्स्ट और थर्ड को ले लो, फर्स्ट और थर्ड को लोगे तो क्या आएगा, b डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू d डिवाइड बाई सी। आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा bc इज इक्वल टू ad। एक इक्वेशन ये मान लो, इक्वेशन थर्ड बन गई, ठीक। समझ गए तीन इक्वेशन कैसे बनी, कॉमन रेशियो का काम आया यहाँ पे। अगर ये पता है तो ठीक है, नहीं पता तब भी ठीक है क्योंकि हमने बता दिया। अब आगे बढ़ो, अब हमें क्या करना है, जो राइट साइड के पार्ट हैं ये वाले, यहाँ पे क्या है, AC है, BD है और AD है, AC है, BD है, ठीक। ये तो हमारे पास ये है, ये क्वेश्चन हमने इक्वेशन बना ली। अब हमारे पास जो प्रूव करना है उसके पास पहुंचो भाई, जो प्रूव करना है उसके पास आओ। तो प्रूव करना है हमारे पास क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू दूसरे ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये दो जो प्रूव करना है उसका राइट साइड वाला पार्ट ले लो,
जो प्रूव करना है उसका राइट साइड वाला पार्ट ले लेते हैं, जो प्रूव करना है उसका राइट साइड वाला पार्ट। तो पहले तो जो प्रूव करना है उसको हमने क्या किया, टेकिंग द RHS, RHS किसका लेना है, RHS जो हमको प्रूव करना है उसका लेना है, जो प्रूव करना है उसका RHS लिया भाई साहब। इसको इक्वेशन ए डाल देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन ए, ठीक। तो RHS लोगे तो हमारे पास RHS क्या दिया हुआ है, देख लो, ये दिया हुआ है AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर दिया हुआ है। देख लो भाई साहब, बिल्कुल मिला के चलना है, AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर। अब हम लोग जब से छोटे हैं बड़े हैं, जितना भी आए जहां भी पहुंचे, तो भाई साहब सब लोगों को ये सिखाया गया, A प्लस B प्लस C यहाँ लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए हम इसको थोड़ा बदल देते हैं। इसका नाम लिख देते हैं कैपिटल A प्लस कैपिटल B प्लस कैपिटल C। जब A प्लस B प्लस C का जो होल स्क्वायर होता है उसका यूज यहाँ पे करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास कैपिटल A, ये रफ हो जाए यार, तो हमारे पास जो फार्मूला होता है क्या होता है, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या करते हैं, A स्क्वायर करते हैं प्लस B स्क्वायर करते हैं प्लस C स्क्वायर करते हैं। ये सबको बताया गया है, नहीं बताएगा तो सीखो। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस क्या आता है 2AB प्लस 2BC प्लस 2AC। इतना सा नहीं याद कर पाओगे तो याद करा देंगे हम लिखा लिखा के। तो ये फार्मूले का यूज करना है हमको, और जो हमारे पास RHS पार्ट है उसका एक्सपेंड करना है, ठीक है भैया। भैया जी आगे बढ़ो। तो हमारे पास जो ये है क्या है, AB प्लस BC प्लस CD, इसका जो होल स्क्वायर है इसको हम ओपन करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने बाइनोमियल थ्योरम भी पढ़ाई है, लेकिन वो 2 टर्म के लिए थी, ये 3 है, तो होश में रख के काम करना। तो इतना तो याद होना चाहिए। ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस फिर क्या आएगा C स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 2ABC, AB ये A हो गया पूरा पार्ट, ये B हो गया। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा AB स्क्वायर C, ठीक है। जब इसका करोगे ये वाला पार्ट आएगा, प्लस करो। अब इसके बाद क्या आएगा, ये 2 पार्ट ले लो, प्लस 2, इसमें क्या है C स्क्वायर है, तो BC स्क्वायर D प्लस लगाओ। अब ये 2 पार्ट ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2ABCD, 2ABCD, ठीक आया है कि नहीं आया, क्योंकि ये भी देखना पड़ेगा ना सही, अगर अरेंज नहीं होगा तो दिक्कत आ जाएगी। चलो बढ़ते हैं, अभी तो लगाते हैं इसको पहले, ठीक। यहां से देखो, यहाँ पे A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर D स्क्वायर, ये तो बाहर ही रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो क्या है 2AB यानी 2AB स्क्वायर C स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 2BD C स्क्वायर, यहाँ पे 2ABCD, ठीक। तो हमें कुछ अरेंज करना होगा, जैसे ABCD, ऊपर जो हमने 3 इक्वेशन निकाली उसमें क्या बन सकता है, ये BD की वैल्यू हमारे पास क्या है, B और D का मल्टीप्लाई होता है तो C स्क्वायर आता है, और AD का मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है BC आता है, ठीक। इसका और B स्क्वायर की जगह AC है,
देखो ये जो 3 वैल्यू हमने निकाली है उनका यूज करते हैं यहीं पे कहीं। पहले तो देखो यहाँ पे ए बी ये क्या लिख सकते हैं, ए बी जगह हम लिख सकते हैं, ए बी का कहीं यूज हुआ है, नहीं आया, बी डी आया है। तो ये बी और डी को लिख लो, बी और डी को, इसका जो है ये तो सही है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे बी स्क्वायर ठीक है, ए सी, ये जो ए और ये सी, ये ए और ये सी, बी को बाहर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 2, बी है हमारे पास, ये बी स्क्वायर पहले ही से है तो इसको बी स्क्वायर से लिखो, यहाँ पे ए सी का क्या लिख दो, बी स्क्वायर। देखो हम ऊपर ही अरेंज करके, ऊपर जो अरेंज है उसको ही दिखा देते हैं क्योंकि यहाँ पे फिर जगह भी कम है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। देख लो यहाँ पे तुमने क्या किया, पहले इसको ऊपर ही दिखा देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने इसको एक्सपेंड किया किसके भरोसे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर के, तो इसको हमने यूज करके ओपन किया, ठीक, ये स्क्वायर है। तो इसने क्या किया, पहले सबसे पहले यहाँ से इसने डी कॉमन ले लिया। सबसे पहले उसने क्या किया कि अरेंज करने का मतलब होता है आपको इसी की सीक्वेंस में चलना होगा, अपने दिमाग से चलोगे तो घुमाते ही रहेगा। तो एक बार अरेंज करने के लिए देख लो क्या रखा है, जो सीक्वेंस में होगा वैसे ही करना है। तो हमने क्या किया, इसमें ए बी प्लस सी डी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी है, ठीक है। अब हमने क्या किया, पहली इक्वेशन से यहाँ पे क्या किया, देख लो पहली इक्वेशन में क्या था मेरे पास, सी डी कहाँ पे है, सी डी तो हमने लिखा है, ए बी लिखा है। बी सी देखो पहली इक्वेशन में हमारे पास बी सी था, पहली इक्वेशन का हमने बी सी जो है इसमें पुट कर दिया, बी सी का क्या लिख दिया, ए डी लिख दिया, ए बी प्लस ए डी प्लस सी डी का होल स्क्वायर, ठीक है। पहली इक्वेशन का जो बी सी था उसकी जगह हमने ए डी लिख दिया, ठीक है। अब उसका अंदर गए, ए बी बाहर रखा, यहाँ से डी कॉमन ले लिया, तो डी कॉमन लिए तो क्या होगा, ए प्लस सी का होल स्क्वायर होगा, तो पूरे का होल स्क्वायर तो ही है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अरेंज करना हमको ना, इस वजह से करना पड़ेगा। अब ये हो गया क्या, ए बी प्लस डी ब्रैकेट में जाएंगे, ए प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया। अब इसमें लगा देंगे कौन सा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो ये वाला फार्मूला है हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको लगाओगे तो ये पहला टर्म हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब लगाओगे तो ये 2 टर्म मान के कर रहा है आपका, ये 2 टर्म मान के कर रहा है, हमने 3 टर्म का फार्मूला लगा दिया है, उससे भी गलत नहीं आएगा अरेंज करने में। आप बस अरेंज कर लो तो आपकी वैल्यू सब आ जाएंगी, ठीक है। अरेंज करना ही इसमें है मेन दिक्कत। तो अरेंज करने में अगर जैसे आप यहीं पर अरेंज करना चाहते हो तो क्या करें, ए सी की जगह क्या रख दें, ए सी की जगह हमने रख दिया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर रख दिया क्योंकि हमको ए सी की जगह ये दिया ना बी सी, ए सी की जगह क्या बी स्क्वायर लिख दिया हमने। अगर आप ऐसे ही करना चाहते हो इससे भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको तो ऐसे लिख दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्यों लिखा अभी बताएंगे। तो यहाँ पे 2b² बी की पावर 4 हो जाएगा ये, प्लस अब यहाँ पे आओ, ये वाला पार्ट तो हमने कर दिया कंप्लीट। अब इसमें देखो, इसमें क्या सी स्क्वायर है, बी डी का है, बी डी का वैल्यू क्या है हमारे पास, बी डी कहीं पे दिया है, देखो 3 इक्वेशन जो है उनमें बी डी कहीं है, ये बी डी है, बी डी या क्या लिख दोगे सी स्क्वायर, तो प्लस ये वाला टर्म हो चुका है हमारा, इसको हमने लिख दिया यहाँ पे देखो बी डी, बी डी का क्या लिखना है हमको, बी डी का लिखना है हमको, ये यहाँ लिख दें, यहाँ पे लिख देंगे बी डी का क्या लिखेंगे, बी और डी ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, इक्वेशन नंबर ये से, इस इक्वेशन में देखो बी डी का क्या है, बी डी का सी स्क्वायर है, तो यहाँ पे सी स्क्वायर लिख देंगे। तो सी स्क्वायर तो एक पहले ही से था, दूसरा सी स्क्वायर और हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कटा हुआ है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 2 ए बी सी डी है, यहाँ पे 2 ए बी सी डी, ये बी सी का क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे बी सी का क्या है, बी सी का हमारे पास ए डी है, बी सी की जगह ए डी लिख दो, वहाँ पे बी सी की जगह ए डी लिख दो, जो बी सी इसमें है ये वाले में, इसकी जगह ए डी लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा 2, एक बी सी जगह ए डी लिखोगे क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर और डी स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर और डी स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हमको ये दो ये निकालने हैं, बस हमको इसको अरेंज करना होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे आ जाओ, अब इसको क्या है हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसको एक तरफ लिख लो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक। अब हमको देखो ये वाला और कोई टर्म है इसमें बी वाला देख लो, बी वाला एक ये है बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है।
अब यहाँ से, और ये जो है ये दो हैं बी स्क्वायर के, दो बी स्क्वायर के, तो एक लिख लेते हैं बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, इसके साथ दो टर्म है तो एक इसके साथ लिख लेते हैं, इसके दो हैं तो एक साथ इसके लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या हो गया, ये हम यूज कर चुके हैं तो हमने ये लिख दिया, और बी सी स्क्वायर यूज करते हैं ये भी लिख दिया। अब यहाँ पे बी जो थे उसको दो डिवाइड कर दिए तो एक लिख लिया, एक बचा भी। अब यहाँ पे आओ दूसरे ब्रैकेट में, यहाँ पे देखो सी डी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, बी स्क्वायर प्लस दो बार एक दो बचे ना अभी, ठीक है, इसको यूज करेंगे अभी। अब यहाँ पे देखो सी स्क्वायर टू है, यहाँ पे सी स्क्वायर टू है, उसको स्क्वायर सी स्क्वायर डी लिख लेते हैं, तो सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या बचा, अब हमें ए डी भी चाहिए, तो यहाँ से बी स्क्वायर करोगे तो ये बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से ए डी वाला देखो, एक लिख लो ए डी है, कुछ और भी लिख सकते हैं हम, जैसे ए डी है हम क्या लिख सकते हैं, ए डी है बी स्क्वायर लिख लो, ये वाला लिख लो, जो ए डी लिखा उससे बी स्क्वायर लिखो, जरा बताएं। ए डी है हम लिख सकते हैं एक बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ठीक है। ये देख लो यहाँ पे और कुछ बचा अभी हमारे पास, देखो एक इससे बी स्क्वायर वाला बचा है, एक इससे ए डी स्क्वायर वाला बचा है, एक इससे सी स्क्वायर बचा है, तो अभी और भी कुछ लिखा जा सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका जो बी स्क्वायर बचा है उसको लिख दो, बी स्क्वायर, और इससे जो क्या बचा है बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। और कुछ बचा है इसमें, सी स्क्वायर बचा है, ठीक है। ये अरेंज करना है आपको। जब यहाँ से क्या करोगे, ए कॉमन ले लो, यहाँ से बी कॉमन ले लो, बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ से जब सी कॉमन ले लोगे प्लस का सी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हमको ए डी वाला लाना होगा एक, ए और डी में, तो हमको यहाँ पे बचना चाहिए था मेरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे आना चाहिए था। फिर दूसरे वाले से जब हम डी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचना चाहिए था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसके बाद जब हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारे दूसरे ब्रैकेट में बचेगा दूसरे ब्रैकेट में बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हमारा प्रूव हो जाएगा। तो ये अरेंजमेंट करने में कहीं लोचा हो रहा है, तो लेकिन करने का तरीका यही है, ठीक है। तो ये अरेंज करने में हम लोगों को दिक्कत हो रही कहीं, अगर आप ये तीन का इक्वेशन फॉर्म करके करते हैं तो हमें क्या करना होगा, अगर दो का करते हो तो इसको ऐसे लिख लेंगे, फिर दो का इक्वेशन सॉल्व करेंगे, फिर अरेंज करेंगे, फिर भी वही दिक्कत आएगी आपको। देखो यहाँ पे कहीं पे हमको लोगों ने लोचा किया है, हमको ऐसा करना होगा, जैसे एक तो हमारे बी स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे पहला हमने ये टर्म यूज किया, दूसरा ये यूज कर लिया, तीसरा ए का एक टर्म यानी बी का एक टर्म हमने यहाँ यूज कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने सी स्क्वायर डी स्क्वायर लिखा, ठीक है। यहाँ से ए स्क्वायर, यहाँ से देखो यहाँ से हमने एक ए स्क्वायर डी स्क्वायर लेना होगा, लेकिन सी के रूप में चाहिए हमको, तो इसको भी जो है हमको चेंज करना होगा। सी स्क्वायर की जगह क्या हमने रखा था, सी स्क्वायर की जगह जो हमने रखा था, सी स्क्वायर की जगह हम लोगों को रखना होगा, सी स्क्वायर कहीं है, बी डी रखना होगा, तभी बन पाएगा। तो सी स्क्वायर की जगह बी डी रखोगे, ठीक, यहाँ पे बी डी स्क्वायर हो जाएगा, बी डी स्क्वायर। तो जब ये बी स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा तो ये बी स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा ना आपका, तो इसके साथ ही अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, बी स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर उसका बी स्क्वायर की वैल्यू कुछ दी है, बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी दी है, कंडीशन के हिसाब से ए सी भी रख सकते हैं। तब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी, इसका सोल्यूशन ये आएगा, ठीक है। ये अरेंज करने में दिक्कत हुई है, बाकी प्रोसेस यही है, समझ लो, और लास्ट में हमारा ये आ जाएगा, निकल आएगा, ठीक। अब आगे हमको क्वेश्चन जो करना है, अगर इसके हिसाब से करना है तो इसमें भी हमने दिखा दिया कैसे होगा, इसको देख लेना, दो टर्म बना के, लेकिन अरेंजिंग आपको ऐसे ही करनी पड़ेगी जैसे हमने आपको बताया, ठीक। अब हम आगे करते हैं कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन
तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी, ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 देख लो। 26 में क्या है, 26 में कह रहा है कि हमारे पास पहले यानी 3 और 81 के बीच में कुछ टर्म दिए गए हैं एपी के, ये बोला क्वेश्चन में। किसके बीच में, इनके दोनों के बीच में दिए गए हैं। तो हमको उनको देखना है क्या दिए गए हैं। तो हमको दिया गया है इंसर्ट 2 नंबर बिटवीन 3 एंड 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज जीपी। ठीक है, कितने नंबर करने हैं, 2 नंबर। इंसर्ट 2 नंबर किसके बीच में, ये इनके बीच में, और हमको सीक्वेंस को कंप्लीट करना है जीपी में। तो मान लेते हैं जो पहला टर्म है मेरा 3 हो जाएगा क्योंकि इनके बीच में रखना है। एक मान लिया G1 आ गया, दूसरा G2 आ गया और हमारा 81 आ गया। अब सुनो, हमारे पास जो an का फार्मूला होता है an इज इक्वल टू जीपी के लिए AR की पावर n-1। यहाँ पे कितने टर्म है, 2 टर्म तो पहले ही थे, 2 टर्म बीच में दिए गए, 4 हो गए, यानी n की वैल्यू हमारे पास 4 है। a की वैल्यू कितनी है, जो पहला टर्म होता है वही a होता है, a की वैल्यू 3 है। अब निकालने में क्या बचा, r बचा। फार्मूला ये जो हमने लिखा है इसको यूज करना है। ठीक, तो हमारे पास a की जगह कितना लिखो, an की जगह, an हमको 81 दिया हुआ है क्योंकि लास्ट टर्म यही है, इज इक्वल टू a की जगह 3, r की पावर कितना हो जाएगा r, n की जगह 4 है, 4 - 1 यानी 3। ठीक है, अब देखो इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 27 बचेगा, 27 इज इक्वल टू r की पावर 3, और r का क्यूब निकालोगे तो हमको बचेगा r की वैल्यू 3 आ जाएगी। बस सीक्वेंस हम पूरा कर देते हैं। अब पहला टर्म हमारा a हो चुका है, दूसरा टर्म ar हो जाएगा, तीसरा ar स्क्वायर हो जाएगा और चौथा ar क्यूब हो जाएगा। ये 3 दिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 9 27 हो जाएगा और ये 81 हो जाएगा। बस यही हमसे पूछा था। तो जो 2 टर्म बीच में आए कौन से आए, 9 और 27, तो यही हमारे जो 2 टर्म है ये बीच में आ गया। क्वेश्चन नंबर देखो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का क्वेश्चन नंबर हो रहा है 27। 27 में क्या दिया हुआ है, 27 में जो दिया हुआ है ये कह रहा है कि हमको फाइन, क्या फाइन करना है, एक मिनट ये पेन बदल लें। फाइंड करना है हम लोगों को, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो डैट, क्या शो कर रहा है, ये जो वैल्यू आई है हमारे पास a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 डिवाइड बाई an प्लस bn में भी जियोमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। ठीक है, ये है मेरा जियोमेट्रिक मीन a एंड b के बीच। ठीक है, वी नो डैट, क्या जानते हैं, अगर कोई नंबर a है और एक नंबर हमारा क्या है, मान लेते हैं c है और ये b है, अगर ये ज्योमेट्रिक मीन है तो इसका स्क्वायर जो होगा दोनों के मल्टीपल के बराबर होगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बी ए बी। कैसे होगा, कॉमन रेशियो से। कॉमन रेशियो क्या होता है, आर। आर कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, हमने सेकेंड टर्म सी माना है, ये ए, और क्या निकलता है थर्ड टर्म यानी बी डिवाइड बाई किससे, सेकेंड टर्म। अब इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो सी स्क्वायर आ जाएगा मेरा ए बी के। तो वही यहाँ पे कहानी हुई है, ये मेरा बीच में है। ठीक है, बोला है ज्योमेट्रिक मीन है किसका, ए और बी का, तो इसका मतलब ए की पावर n+1 दूसरा बी की पावर n+1 डिवाइड बाई ए की पावर n प्लस बी की पावर n, इसका जो स्क्वायर है, इसका स्क्वायर जो है कितना है, इसका स्क्वायर मेरा कितना है भैया, ये ए और बी के मल्टीपल के बराबर है। ठीक, अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करना है भैया जी, सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ए एन प्लस बी एन का स्क्वायर इधर पहुंचा दो
और ये इधर ले आओ, तो इसका स्क्वायर खोल देते हैं हम। जब ऊपर वाले का स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा, ए टू ए की पावर क्या है n+2, तो ये हो जाएगा n+2, स्क्वायर कर देंगे तो प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी की पावर 2n+1 प्लस 2ab करोगे तो कितना आ जाएगा, 2a की पावर n+1 इंटू बी की पावर n+1, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी, ब्रैकेट में क्या होगा, इसका स्क्वायर खोलोगे, a की पावर 2n प्लस b की पावर 2n प्लस 2a की पावर n b की पावर n, ठीक है भैया जी। भैया जी कालीन भैया वाले भैया जी नहीं है यहाँ पे, भैया जी मतलब मैं बच्चों से कह रहा हूँ, तुम लोगों से, तुम लोग मेरे लिए भैया हो, छोटे भैया, बड़े भैया नहीं, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे हमारे पास a की पावर 2n+2 है, ठीक है भैया, लिख दिया, प्लस यहाँ पे क्या है, b की पावर जो है ये b यहाँ पे लिख देते हैं, b की पावर 2n+2, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो 2a की पावर कितना है n+1 और b की पावर कितना है n+1, ये तो ऐसे ही दिया है। अब ये जो ab है इसको मल्टीप्लाई करो भैया, अंदर जाके ab का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, a का मल्टीप्लाई होगा 2n+1 और b हमारे साथ रहेगा इसके साथ, प्लस जब इसके साथ होगा मल्टीप्लाई तो b a बाहर रहेगा और b की पावर हो जाएगा 2n+1, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ab का इसके साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a की पावर n+1 इंटू बी की पावर n+1, ये जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये पार्ट जो है, ये देखो 2a की पावर n+1 b की पावर n+1, ये भी यहाँ पर भी है, दोनों बराबर में कट जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे a की पावर n+2n है, इससे ये वाला पार्ट ले आओ, यहाँ पे ये वाला पार्ट राइट साइड पे ले आओ, जब लाएंगे तो a की पावर 2n+1 इंटू 2+2, यहाँ पे क्या आएगा, b a की पावर 2n+1 इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट जो है राइट साइड पे ले जाओ, यहाँ पे तो पहले ही से मौजूद है a, b की पावर कितना है 2n+1, ये वाला पार्ट ले जा रहा हूँ मैं राइट साइड पे, माइनस b की पावर कितना हो जाएगा 2n+2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, a की पावर 2n+1, a की पावर 2n+1 कॉमन ले रहा हूँ, a की पावर 2n+1 कॉमन ले रहा हूँ, यानी ये वाला पार्ट, यहाँ पे एक a बच जाएगा, उसको लिख देंगे ऐसे, यहाँ पे क्या बचेगा, ये तो पूरा चला जाएगा, b बचेगा जो कि माइनस का बचेगा। भाई साहब हमने जब लेफ्ट साइड पे भेजा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, ये हम प्लस लगाए बैठे हैं, मौज कर रहे हैं, माइनस होगा, हर जगह मौज नहीं की जाती है, ये माइनस होगा भैया जी, कट जाओ, मिटर जाओ, रफ हो जाओ, हो गया भाई जी, सुन लिया बात को, तुम लोग भी सुनो भाई, सब्सक्राइब करवाओ, सब्सक्राइब करो, समझो बात को हमारी, हम आपकी बात को समझ रहे हैं। देखो ओवरऑल आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो फ़ायदा हमें होगा, लेकिन हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो कुछ तो मिल जाए हमको, ऐसा नहीं है कि आपको भी फ़ायदा होगा अगर पढ़ेंगे, तो नहीं पढ़ेंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं किसी को भी। अब यहाँ से b की पावर 2n+1 कॉमन ले लो, तो b की पावर 2n+1 कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा a माइनस b। देखो आज 2 सब्सक्राइबर बढ़े तो हमने कितने लेक्चर ले लिए हैं, मोटिवेशन मिलता है भाई। यहाँ पे आ गया, अब ये क्या होगा, ये कट जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, इसको यहाँ ले आओ राइट साइड पे, इसको यहाँ ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ ले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा a डिवाइड बाई b, इसकी पावर क्या हो जाएगा 2n+1, जब हम इससे डिवाइड कर दिए। और यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ तो कुछ भी लिख दो, a b और उसकी पावर 0, जब 0 चढ़ा देते हैं तो कुछ भी लिख दो भाई, वो तो 1 ही रहता है ना, जब 0 चढ़ाएंगे तो 1 ही होगा। इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 की पावर हमने इसको लिख दिया a प्लस b की पावर, a डिवाइड बाई b की पावर, a डिवाइड बाई b की पावर 0। अब कंपेयर करो, बेस इसका बराबर है, बेस इसका बराबर है, यानी हमारे पास 2n+1
1 बराबर 0। ए नहीं कह रहा हूँ, या नहीं कह रहा हूँ मैं, गलती हो जाती है, बोलते बोलते मुंह कुछ भी बोल जाता है। यहाँ से एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/2, -1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमसे क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, तो बस एन की वैल्यू निकाला ही, एंजॉय करो, मौज करो, एन की वैल्यू -1/2 आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर हमारा नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 28 का, ठीक है, 28 का देख लो। 28 में कह रहा है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है 28, इसमें कह रहा है कि आपको प्रूव करना है क्या, प्रूव ये करना है द सम ऑफ टू नंबर इज क्या है 6 टाइम देयर जियोमेट्रिक मीन्स सो दैट द नंबर आर इन द रेशियो ऑफ दिस। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम देयर जियोमेट्रिक मीन्स। जो दो नंबर हमारे पास दिए गए हैं उनका जो सम है वो कितना है, 6 टाइम है किसका, जियोमेट्रिक मीन्स, सो दैट द नंबर आर इन द रेशियो ऑफ दिस, ठीक है। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। पहला समझो, क्वेश्चन में बोला है कि जो रेशियो निकल के आ रहा है ये होगा, ये आपको प्रूव करना है। जैसे बोला है द सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम देयर जियोमेट्रिक मीन्स। देखो हमारे पास जैसे एक नंबर ए है और बी है, ठीक है, इसका जब हम क्या निकालते हैं सम, तो सम आता है मेरा ए प्लस बी, और जब इसका जियोमेट्रिक मीन निकालते हैं तो हमारा क्या आता है √AB। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो सम है ए प्लस बी का वो 6 टाइम है किसका, जब इनका जियोमेट्रिक मीन निकालते हैं। बस यही बोला है, इसी को समझना है। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर, हमने मान लिया एक नंबर ए है दूसरा नंबर बी है, वो 6 टाइम है किसका, जब उन दोनों नंबर का जियोमेट्रिक मीन निकालते हैं, ठीक है। अब आपसे कह रहा है जो नंबर हमने निकाले हैं ए और बी, इनका जो रेशियो है वो हमारा 3+2 3 -2√2 ये हमें निकालना है, ठीक है। तो इसको हम निकालते हैं। देखो तो निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमको हमारे पास बन गया वो देखो, इसका स्क्वायर कर दो। क्या कर दो, स्क्वायर। जब स्क्वायर करोगे दोनों तरफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 36AB, ठीक है भैया जी। ए भी हो जाएगा। अब सुनो, हमें दो नंबर फाइंड करना है, दो नंबर फाइंड करना है, और ये हमारे पास आ गया, ठीक। तो हम क्या करें, इसका स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने से कोई मतलब होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म बन जाएगा। दो टर्म अननोन है, पता करना मुश्किल हो जाएगा। तो दूसरा यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एक तो ये हमने निकाल लिया ए प्लस बी इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 6√AB, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और इक्वेशन अब हमको क्या, अगर a माइनस बी पता चल जाए तो हमारे पास काम बन जाएगा। तो इसका स्क्वायर नहीं करता मैं, इसको ऐसे लिख देता हूँ काट के। तो हमारे पास जो a प्लस बी की वैल्यू दी है कितना, 6 टाइम ऑफ √AB। समझदारी दिखाता हूँ मैं तुमको। अब एक बात सुनो, मेरी बात सुनना बहुत गौर से, काम की बात बताने जा रहा हूँ। काम की बात यह है कि हमारे पास क्या होता है, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर है हमारे पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दें, माइनस क्या करते हैं, माइनस कर सकते हैं हम, माइनस क्या कर सकते हैं 4AB। तो ये हमारे पास एक कंडीशन आती है। अब ये सही है कि गलत है, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। प्रूव करने का सेंस ये है कि a माइनस बी का जब स्क्वायर खोलते हैं तो क्या आता है, मोदी जी की भाषा सुनते हैं, लेकिन माइनस वाला नहीं बताया था उन्होंने, प्लस वाला बताया था, हम लोग माइनस वाला देखते हैं। तो ये आता है a प्लस बी स्क्वायर -2AB, ये -2AB आया। जब इसको हम सॉल्व करें तो मेरा ये यही आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करो, जब प्लस वाला सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, तो साइड में सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन को करने में दिक्कत ना हो।
अभी ये वाला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। यहाँ पे हमारे पास पहले से माइनस ए बी 4 रखा है, तो यहाँ घटा दोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 घट जाएगा तो 2 बचेगा ए बी, वही तो लिखा है ये। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो मैं एरो भी बता रहा है कि सही लिखा है तुमने। ठीक है, अब हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू कितनी थी, ये थी, लिख दो ए प्लस बी की वैल्यू कितना है 6 अंडर रूट के अंदर ए बी का स्क्वायर, और सुनो माइनस 4ab को ऐसे ही लिख दो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 36 क्या आ जाएगा 36ab, ये कितना है 4ab, तो इसको घटाओगे कितना आ जाएगा 32ab। तो हमारे पास क्या आया, a माइनस बी का स्क्वायर आ गया मेरे पास ये। ठीक है, अब इसको देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर की जगह अंडर रूट ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में जाओगे, इसको 32 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 2, ए बी ब्रैकेट में ही रहेगा। अब 16 से 4 बाहर आ जाएगा रूट के बाहर, तो ये हो जाएगा 4 रूट 2, और ए बी इसके साथ लगा हुआ है रूट में। ठीक, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, ए माइनस बी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 4 रूट 2 अंडर रूट ए बी। दूसरी इक्वेशन ये बना ली हमने, कौन सी, तीसरी इक्वेशन। अब इक्वेशन फर्स्ट और ये फर्स्ट है और थर्ड, इन दोनों को ऐड कर दो, जब ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ए 2a आ जाएगा ना, जब दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों जब ऐड करोगे तो ये प्लस का भी है ये माइनस का भी है, तो कट जाएगा, तो हमारे पास 2a बचेगा, और क्या आ जाएगा, ये 4 रूट 2ab है, यहाँ पे क्या है अंडर रूट, ये 6 रूट ab है, तो रूट ab बाहर ले लो दोनों से, और 2 भी बाहर ले सकते हो, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर यहाँ पे बचेगा 3, ऐड कर रहा हूँ ना मैं, 3 प्लस रूट 2, यहाँ 2 रूट 2 बचेगा यहाँ पे। ठीक, अब इसका 2 से इसको काट दोगे, यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट ए बी और ब्रैकेट में क्या बचेगा 3 प्लस 2 रूट 2। आगे बढ़ो, अब क्या करोगे, ए की वैल्यू जब उसमें पुट करोगे तो बी की वैल्यू निकल आएगी, या फिर दोनों को आपस में घटा दो, तो घटाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, जब घटाओगे तो 2b आएगा। ठीक, घटाने के बाद ये क्या हो जाएगा, देखो दोनों को घटाएंगे, इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू यहाँ पे, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, ब्रैकेट में जाएंगे 3 प्लस 2 रूट 2, पुट करने पर पुटिंग, तो इसमें जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, ए की जगह लिख देंगे रूट ए बी और ब्रैकेट में लिख देंगे 3 प्लस 2 रूट 2। अब देखो यहाँ पे इस वाले पार्ट को हम राइट साइड पे भेज देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा माइनस 4 रूट 2 ब्रैकेट के अंदर ए बी, ये बराबर हो जाएगा बी के। अब यहाँ से ए बी फिर कॉमन ले लो, अंडर रूट वाला, अंडर रूट ए बी कॉमन ले लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 प्लस 2 रूट 2। ठीक है, हमने रूट 2 भी कॉमन लिया है, तो ये रूट 2 नहीं लेते कॉमन, क्योंकि अंदर हमने लिख दिया तो नहीं लेते, ले भी नहीं सकते ना, ये नहीं लेंगे। यहाँ पे ए बी रहेगा, ए बी कॉमन लिया, ये बचा 3 प्लस 2 रूट 2, यहाँ पे क्या बचा माइनस का 4 रूट 2। ठीक, ये बी के बराबर है, हमारे पास बी की वैल्यू क्या बचेगी, अब बी इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से 2 रूट 2 प्लस के है और ये माइनस का 4 रूट 2 है, इज इक्वल टू यहाँ पे बचेगा 3, ये प्लस के ये माइनस के, तो 2 बचेगा 2 रूट 2 और ये अंडर रूट ए बी। ठीक है, अब हमारे पास ए और बी की वैल्यू निकल आई, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर कौन सा है 4th, और इसको 5, दोनों को डिवाइड कर दो, यही हमसे रेशियो पूछा था, तो ए डिवाइड बाई बी करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये अंडर रूट ए बी वाला कट जाएगा, तो इतना बचेगा 3 प्लस 2 रूट 2 और नीचे क्या बचेगा 3 माइनस 2 रूट 2,
ए बी वाला पार्ट कट जाएगा ना दोनों में है कॉमन, यही हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक, देख लो ये है भाई नीचे वाला, ऊपर पहुंच गया वो, तो उनका रेशियो हमने निकाल दिया। अब क्वेश्चन नंबर इसके बाद आता है मेरा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी 19 सॉरी 29 देखो, पढ़ाते पढ़ाते मुंह से भी नहीं निकलता क्या बोलना है। 29 इसने बोला है कि इफ ए एंड जी बी, क्या है, ए एंड जी बी अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक, यानी ए को बताया कि अर्थमेटिक मीन्स है और जी को ज्योमेट्रिक मीन्स रिस्पेक्टिवली, बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर, दो पॉजिटिव नंबर उनके बीच है, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन्स। आपको प्रूव करना है कि इसकी जो वैल्यू आएगी ए प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी और ए माइनस जी, यानी इनकी जो वैल्यू अलग अलग आएगी, एक प्लस होगी एक माइनस होगी, दो वैल्यू जो निकल रही है ये निकालना है आपको। सबसे पहले मान लेते हैं नंबर ए और बी है। जब ए और बी की बात आती है, ए और बी इनके बीच कोई नंबर है, मान लो ए और ये बी है। अगर ये ए जो है कैपिटल ए मेरा अर्थमेटिक मीन है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो 2a है, सॉरी हाँ 2a जो है वो दोनों के समेशन बराबर होगा, यानी ए प्लस बी के। ठीक, इसके बराबर होगा। कैसे आता है? ऐसे आता है कि कॉमन डिफरेंस हमको पता है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? डी की वैल्यू, डी की वैल्यू हम निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर करते हैं थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सॉरी सेकेंड टर्म। तो लास्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है ना मेरा। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हमारे पास 2a इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस बी। वही बात हमने ऊपर भी लिख दी, कोई मतलब नहीं था, उसको लिख दिया हमने, बता दिया कैसे आता है। डी फॉर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब बात आती है ज्योमेट्रिक मीन्स से। तो ज्योमेट्रिक मीन्स की कंडीशन में क्या आता है? तो हमारे पास तो एक कंडीशन बन गई कि 2a इज इक्वल टू हमारे पास है a प्लस बी, एक इक्वेशन ये बना ली। दूसरा ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? जी स्क्वायर कहें या जी स्क्वायर को कहते हैं, जी स्क्वायर होगा वो ए बी के बराबर होगा। तो एक इक्वेशन ये बन गई, दो इक्वेशन बन गई। अब हमको क्या करना है? इनको सॉल्व करना है, ए बी की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद कुछ काम हो पाएगा। तो बस ए बी की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए क्या करें हम? हमारे पास वही फार्मूला है, यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू तुमको पता है, लेकिन ए माइनस बी की नहीं पता। तो ए माइनस बी को निकालने के लिए क्या करेंगे, जो अभी इससे पहले क्वेश्चन में किया था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर जाएं, यहाँ पे आएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, ये होल स्क्वायर करते हैं और माइनस 4ab कर दें। तो सेम जो ऊपर प्रोसेस किया था वही करने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब a प्लस बी की जगह में कितना दिया है? 2a, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भैया जी, माइनस 4ab, ठीक, माइनस 4ab की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पे जी स्क्वायर है मेरा, 4ab को ऐसे ही लिखता हूँ। ऐसे लिखने से काम बनेगा? ऐसे लिखने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि हमको a प्लस बी के रूप में लिखना था। ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन दिक्कत से खेलना पड़ेगा यहाँ पे। तो जी स्क्वायर, ए बी की जगह क्या लिख दोगे? जी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 4g स्क्वायर। तो यहाँ से देखो a माइनस बी दिया हुआ है हमको स्क्वायर, ठीक है। अब इसको करो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये है हमारे पास। अब यहाँ से 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लोगे तो इसको लिख सकते हैं a प्लस जी और माइनस, सॉरी ब्रैकेट में, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बचेगा, 4 तो बाहर ही ले लिया, a माइनस जी। दो बात बन गई, ठीक है बन गई। अब यहाँ से हमको क्या करना है? इसका स्क्वायर हटा देना है। यहाँ पे बचेगा a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 2 बाहर आ जाएगा प्लस माइनस के साथ, अंडर रूट के अंदर क्या चला जाएगा? a प्लस जी और a माइनस जी, ठीक। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर ये हो गई, कौन सी? इक्वेशन थर्ड हो गई। पहली इक्वेशन कौन सी थी? a प्लस बी बराबर 2a था,
और दूसरी इक्वेशन क्या है, ए बी इज इक्वल टू दिस। तो पहली इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को देखो, पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है, ए प्लस बी बराबर 2a है, और जो दूसरी इक्वेशन है ए माइनस बी इज इक्वल टू ये है। दोनों इक्वेशन को ऐड करो, तो पहली इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को ऐड करो। फ्रॉम लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस थर्ड। तो यहाँ पे जब एडिशन करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे a माइनस बी है, यहाँ b माइनस का है, और ऊपर देखो जाके यहाँ पे क्या है, देखो पूरा दिखाना पड़ेगा, तो कहोगे क्या यार कर रहे हो चूतियापा बना, सॉरी क्या बताना चाहते हो। तो यहाँ पे देखो a प्लस का है, यहाँ b भी प्लस का है, यहाँ पे a प्लस का है, b माइनस का है। जब ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे, तो माइनस वाला पार्ट कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 2a बचेगा। 2a इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, स्मॉल ए लिखो भैया जी, स्मॉल ए। 2a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास क्या, उसको ऐड कर दो, यहाँ पर 2a प्लस, ठीक है, प्लस माइनस जो लगाना है, 2 रहेगा बाहर अंदर की तरफ, a प्लस जी और a माइनस जी, ठीक है, तो सही से लिखना। अब यहाँ से देखो a की वैल्यू आ जाएगी, 2 कॉमन ले लोगे तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी क्या, a प्लस माइनस 2 अंडर रूट a प्लस जी और a माइनस जी। शायद यही आपको प्रूव करने के लिए बोला था कि जो उसका a होगा क्या आएगा। अब एक a मान लो, एक b मान लो, सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे तो माइनस वाले ले लेंगे। तो देखो हमने ये इससे करने से फायदा होगा प्लस माइनस लेने से, कि अगर बी वाला लेना होगा तो उसको माइनस कर देंगे, तो माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट ए प्लस जी और ए माइनस जी। जब पुट करके वैल्यू निकालोगे तब भी निकाल आएगी, अगर एक टर्म लोगे तो। ठीक, तो एक ये आ जाएगा, और एक वैल्यू क्या आ जाएगी, एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए प्लस 2 अंडर रूट, 2 हट जाएगा भैया, 2 नहीं रहेगा यहाँ पे, 2 दोनों से कॉमन एक कट जाएगा ना, तो 2 हट जाएगा, यहाँ से भी 2 हट जाएगा, 2 कॉमन लेके काट देंगे, ये 2 नहीं है यहाँ पे, ए प्लस जी और ए माइनस जी। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, हमने करके दिखा दिया। हमको जो करना है वो करके ही जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, तो ये सीधे लिख देना या ऐसे लिख दो। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 30 देखना है। 30 क्वेश्चन भी ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है। अभी एक्सरसाइज आज कंप्लीट करके ही उठना है, नहीं तो ज़्यादा पार्ट बन जाएंगे तो और ज़्यादा दिमाग खराब होगा। अभी 3 पार्ट तो बना ही चुका हूँ मैं। देखो हमारे पास क्या है, ये नंबर दिए हैं, द नंबर ऑफ, इसे बोल रहा है कि द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल हो जाते हैं कब, एवरी 1 आवर। 1 घंटे में जितने बैक्टीरिया हैं वो जहाँ का कल्चर है उसके हिसाब से डबल हो जा रहे हैं। इफ देयर वेयर 30 बैक्टीरिया, 30% बैक्टीरिया इन द कल्चर ओरिजिनली, 30% बैक्टीरिया थे ओरिजिनली। तो आपसे पूछ रहा है कि हाउ मैनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ 2 आवर्स एंड 4 आवर्स एंड n आवर्स। पहले तो बोला है कि जो बैक्टीरिया है वो डबल हो जाते हैं कब, प्रत्येक 1 आवर्स में। ठीक है, तो इसका भी यूज करना है हमको। गिवन क्या है, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल एवरी 1 आवर। तो इसका मतलब क्या हुआ, डबल कब होते हैं, यानी जैसे हमारे पास 30 हैं तो वो 60 हो जाएंगे, फिर उसके बाद 60 हैं तो वो 120 हो जाएंगे, मतलब डबल हो जाएंगे। जैसे पहले हमारे पास 30 थे तो अगले घंटे में वो 60 हो जाएंगे, उसके अगले घंटे में 120 हो जाएंगे, उसके अगले घंटे में 240 हो जाएंगे, उसके अगले घंटे में ऐसे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये बढ़ता रहेगा क्रम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जीपी की सीरीज बन गई, जीपी की सीरीज बन गई, उसमें ए की वैल्यू कितनी हो गई 30, और आर की वैल्यू कितनी हो गई, आर की वैल्यू होती है सेकंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, ये कितना है 60, सॉरी यहाँ पे 60, सेकंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म करोगे तो ये आ जाएगा 2, यानी डबल हो रहा है, इसका मतलब आर की वैल्यू 2 है। अब जो जो टर्म पूछा बता दो भैया। पहले पूछा है ए, आपको पूछा है सेकंड, यानी क्या पूछा है 2 घंटे बाद कितना होगा, तो हमारे पास
ए एन इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन। तो इसने 2 घंटे का पूछा है, तो 2 घंटे का पूछने का मतलब है A3 को पूछना चाहता है, वो A3 पूछना चाहता है, 2 घंटे का मतलब है। ठीक, तो A3 यहाँ लिखो और ए आर की पावर क्या करोगे, आर की वैल्यू कितनी है, जितनी भी हो, अभी लिखा नहीं हमने तो नहीं लिखते। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 माइनस वन, तो यहाँ पे आएगा ए की वैल्यू कितनी है 30, आर की वैल्यू कितनी है 2 की पावर कितना चढ़ाओगे 3 माइनस वन यानी 2। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 30 इंटू 4 ये आ जाएगा 120। तो ये तो पता चल गया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, चौथे घंटे में, चौथे घंटे मतलब A5 पूछना चाहता है आपसे, A5 निकाल दो। A5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए आर की पावर एन माइनस वन, यानी ए की जगह कितना लिखोगे 30, आर की जगह 2, इसकी पावर कितना चढ़ाओगे एन, एन की जगह कितना 5 माइनस वन। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास कितना 30 इंटू इसका जब 2 की पावर 4 होगा तो कितना होगा 16, तो ये हो जाएगा 48, 480। अब इसके बाद एन पूछना चाहता है तो एन निकाल दो। एन निकालने के लिए क्या करोगे, ए एन प्लस वन निकालो, क्योंकि इसने बोला है एन निकालना है तो एन प्लस वन निकालो, क्योंकि एक ज़्यादा आता है ना, आर की पावर एन हो जाएगा, क्योंकि वन कट जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है 30, आर की वैल्यू क्या है 2 की पावर एन। यही सब आपका आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर क्या है 31 में देखो क्या कहता है, सॉरी, इसने बोला व्हाट विल बी 500 अमाउंट टू बी 10 ईयर आफ्टर इट्स डिपॉजिट। 500 अमाउंट हम डिपॉजिट करते हैं 10 साल के लिए, तो ये क्या हो जाएगा अगर हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% है, तो कंपाउंड एनुअली क्या होगा, एनुअली निकालना है। ये सब हमारा जीपी में ही होता है। तो पहला अमाउंट जो था 500 हमने डिपॉजिट किया, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, जब फर्स्ट ईयर हमारा कंप्लीट होगा तो कितना मिलेगा 500। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जो अमाउंट होता है मेरा कितना आता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में जाओगे 1 प्लस रेट कितना है डिवाइड बाई 100। उसी का सिंपल सा यूज है, इसमें कुछ लिखना ही नहीं है। तो यही हमारा एपी का रूप बन जाएगा। तो हमारे पास पहला टर्म कितना है 500, तो इसका फर्स्ट में जब हमको रेट मिलेगा कितना 10, तो 10% डिवाइड बाई 100, इसकी पावर 1 चढ़ाएंगे। ठीक है, जब 1 चढ़ाएंगे तो कोई मतलब नहीं आएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि किसी की पावर 1 होती है वही आता है स्वयं, स्वयं 1 नहीं हो रहा है यहाँ पे, स्वयं मतलब इटसेल्फ आ जाती है वैल्यू। अभी यहाँ पे चलना ही नहीं बंद कर दिया, तो देख लो इसको, तो ये वैल्यू हमारा सॉल्व होकर आ जाएगी। अब क्यों नहीं चल रहा ये तो मैं नहीं पता। अब सेकंड टर्म में देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये डबल हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, फिर थर्ड टर्म में मेरा क्यूब हो जाएगा, और फोर्थ टर्म में हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे ही 10 टर्म में हमारा ये निकल के आ जाएगा। ये सिंपल सा है, तो इसको देख लो। ये पेन चल नहीं रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर लास्ट भी देख लो, इसमें तो ये हो गया पूरा कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। अब ये पूरा हैंग कर गया। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखना है हमको, और ये सिस्टम चल नहीं रहा मतलब चलेगा नहीं क्या। तो देखो भैया, क्वेश्चन नंबर लास्ट में क्या कह रहा है, ये ऊपर नीचे हो ही नहीं रहा। इफ एम मतलब अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 + 5 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, जब हमारे पास अर्थमेटिक दिया है, यानी इन दोनों का समेशन करोगे और उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, तो ये हमारा हो जाएगा a+ अर्थमेटिक मीन्स आ जाएगा मेरा, और जब इन दोनों का गुणा करोगे उसका स्क्वायर कर दोगे तो वो हमारा आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन। इसका अंडर रूट निकालोगे तो वो निकल आएगा। और जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है क्या होती है, x² माइनस, ये चल नहीं रहा यहाँ पे भैया, तो इसका स्क्वायर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, जो हमारे पास इक्वेशन आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आती है, x² माइनस, जब हमको बनाना होता है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है तो चलेगा, नहीं तो बता नहीं पाऊंगा मैं। तो ये जो होता है क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी जो रूट्स होते हैं उनका समेशन, इंटू x प्लस बी, यानी क्या होता है कांस्टेंट टर्म। ठीक है,
समझ रहे हो? यानी जो हमारे पास मूलों का योग होता है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और मूलों का गुणनफल कुछ होता है सी बाई ए, उसी का यूज करना है, यहाँ पे पुट कर देना है। पहले क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा वहाँ पे जो प्लस होगा अल्फा इंटू बीटा, यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगना है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेना। अब ये सिस्टम यहाँ पे रुक चुका है, काम नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अब आगे का जो है टॉपिक हम आगे पढ़ाएंगे, अगला जो मिसलेनियस है। अगर ये मेरा सेव हो गया तो, नहीं सेव हो पाया तो फिर तुमको फिर से पढ़ाना पड़ेगा लेक्चर, क्योंकि ये सिस्टम बोल गया है, बिल्कुल इंतहा हो गई इसकी। मेहनत खराब जाएगी नहीं भाई, दोबारा पढ़ा देंगे, क्या हो सकता है, पढ़ा दिया ही था इसको। ठीक है, तो हमारे पास ये कहाँ गया, इसका मार्कर ही गायब हो गया। तो हमको जो है देखो सेव होता है कि नहीं भैया, अब तो नुकसान हो जाएगा लगता है आज का, क्या ही कर सकते हैं, लाइफ है, लाइफ इज द लाइफ। निगाहें हमको ढूंढेंगी। अब आप लोगों को समझना होगा, हमने तो जो करना था कर दिया। अब नहीं खुलता तो भाई सिस्टम ही खराब है, तो माउस वहां रखे ढूंढ आ रहा हूँ मैं। इतना कस के हैंग किया भैया कि कुछ चलने को तैयार ही नहीं, माउस वाला भी काम नहीं हो पा रहा है, कुछ तो काम हो जाएगा। सीटी बजाओ चाहे जो बजाओ, उसने काम कर दिया अपना, अपना ही रिकॉर्ड करेगा।